हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दिस ईयर में 2024 में कुछ नया हुआ है। क्या नया हुआ है? जनरली आपको पता है बजट होता है 1 फरवरी को। उसके पहले यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जनरली आता है। लेकिन ये जो ईयर है हमारा, ये है इलेक्शन ईयर। इसलिए 1 फरवरी को हमारा आएगा इंटरिम बजट, जिसमें वोटर अकाउंट प्रेजेंट होगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए यानी कि जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, आरबीआई की, नाबार्ड की, सेबी की, उनके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट लाया है, द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जनवरी 2024 बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसलिए मैंने इसको कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर योर एग्ज़ाम। मतलब आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए नोट्स उन्होंने बनाए हैं। पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, उन्होंने क्या किया है, उसके पहले के इंडिपेंडेंस से लेके 2014 तक क्या किया है, और आगे हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है, इसके बारे में ये एक 74 पेज का डॉक्यूमेंट है। और बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। अगर ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें क्या क्या है, चलो हम देखते हैं। और वो बताने से पहले मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी सीबी ग्रेड ए लीगल का रिजल्ट आया है। 25 पोस्ट थी टोटल ऑल इंडिया लेवल में। तो यहाँ पर आई एग्जाम बी के 12 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। इसमें हमारे कोर्स के जो स्टूडेंट थे, पेड स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स खरीदा था, ऐसे 10 लोग थे। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू परचेज किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 50% सिलेक्शन ये है आई एग्जाम बी से यहाँ पर हुआ है। तो अभी यहाँ पे प्रीफेस पढ़ते हैं। अभी क्या क्या दिया है शॉर्ट में हम देखते हैं। इसके बारे में हमने ऐसा प्लान किया है कि जो स्टूडेंट हमारे कोर्स जिन्होंने लिया है उनके लिए हम इसकी समरी लेके आएंगे। कुछ 25-30 या पॉसिबल हो तो 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। यानी कि आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, अदरवाइज अगर इकोनॉमिक सर्वे आ जाता तो कभी कभी 800 पेजेस, कभी कभी 400 पेजेस भी होते थे। अभी 74 पेजेस है। एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी अब तक हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है ये पूरा यहाँ पे दिया है। तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं प्रीफेस में क्या लिखा है। वी आर प्लीज टू प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू विच कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स। दिस इज नॉट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दैट विल कम बिफोर द फुल बजट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। आपको पता है जब जनरल इलेक्शन हो जाएगा तो जो नया गवर्नमेंट बनेगा तो नए पीएम होंगे, नए फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो वो जब बजट प्रेजेंट करेंगे उसके पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि इंडियन इकोनॉमी है इट्स जर्नी in the last 10 years and offers brief sketch of the outlook of the economy in the coming year. Chapter 1 provides overview of the past, present and the future of the Indian economy, and chapter 2 takes more detailed look at the government's policies and progress on various पैरामीटर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये शॉर्ट में यहाँ पे दिया। अगर कोई आपको पूछेगा इंटरव्यू में कि इस बार अभी ये जो डॉक्यूमेंट आया है इसमें इसका नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। अभी देखो चैप्टर 2 है इंडियन इकोनॉमी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को कोट किया है। देखो क्या कहते हैं, इन लास्ट 10 ईयर्स इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड to the 5th largest economy of the world. In 10 years, India is now seen as a country with immense potential which is backed by the impressive performance. इसमें क्या क्या है, इंडियन ग्रोथ एक्सपीरियंस सिंस इंडिपेंडेंस, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एज ऑफ 2014 when the government under the Prime Minister Narendra Modi ji assumed power, the key drivers of the growth of the present decade एंड द आउटलुक टिल 2030, यानी कि 2030 तक कैसा आउटलुक रहेगा ये यहाँ पे सॉरी दिया हुआ है। उसके बाद ये चैप्टर 2 है व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट। देखो ये रेजिलियंट वर्ड आपने इतने बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर देखो बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है देखते हैं कि रेजिलियंट का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड रेजिलियंस is defined the Cambridge Dictionary as the ability of a substance to return its usual shape after being bent, stretched and pressed। यानी कि इकोनॉमी के बारे में होता है। बीच में कोविड आया था,
कोरोना आया था, उसके बाद इकोनॉमी डिस्ट्रेस में गई, वो फिर से आ गई, तो उसको कहते हैं रेजिलियंट इकोनॉमी, यानी कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। तो ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप सबको पढ़ना है। मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा कि पूरा का पूरा पढ़िए। अगर आप दिन में सिर्फ 8 पेज भी पढ़ते हैं तो 10 दिन में ये आपका डॉक्यूमेंट ये है, ये हो जाएगा। तो पढ़िए, अदरवाइज़ इसका मैं समरी देने का या एमसीक्यू देने का ट्राई करूंगा जो कोर्स स्टूडेंट है। अदरवाइज मैंने तुषार सर को कहा है कि आप थोड़ा सा इसका डिटेल वीडियो बनाइए हमारे ये चैनल पे भी, और हमारा जो दूसरा चैनल है एग्जाम भी, वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल यानी कि 20 मिनट के आसपास का वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स यहाँ पे है। आप यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ सकते हैं, कुछ बॉक्सेस में डेटा दिया, बहुत अच्छा है। एक्सपेंशन ऑफ द बिग टेंट अंडर द न्यू वेलफेयर अप्रोच, तो अफोर्डेबल एंड होलसम हेल्थ के बारे में क्या क्या किया है, रिवैम्प्ड एजुकेशन के बारे में क्या क्या है, बेसिक एमिनिटीज़ क्या है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या, तो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। और अगर आप फिनांस मिनिस्ट्री का ये क्या कहते हैं कि ट्विटर चैनल जो एक्स है वहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने ये की हाईलाइट्स दी है 1, 2, 3 एंड 4। देखो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे दिया उन्होंने, छोटे छोटे वर्ड्स में दिया है। तो आपको एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, तो बस ये जो दिए हुए 4 स्लाइड्स है इसको ऐसे पढ़ना है कि रट्टा लगा लेना है। ठीक है, इसको रट्टा लगाना है। और लोग पूछते हैं मुझे कि सर डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखे, कैसे आंसर लिखे। ऐसे तो डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे आप वैल्यू एडिशन करेंगे, डेटा देंगे, कुछ फैक्ट्स देंगे, कुछ हिस्ट्री के एग्जांपल्स देंगे, अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का आगे का फ्यूचर क्या है, ये सारा आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसको ये पेज पढ़ना है। मैं क्या करूँगा, अभी मैंने ये लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जैसे कल मैं क्या करूँगा, ये मेरा पीपीटी है, इसका मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट कर लूँगा। तो इसमें जितना मैंने दिया है उतना भी अगर आप कर लेंगे, लेकिन करना कैसे है, ये सारा रट्टा लगाना है। कोई अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट भी करना है, फिर पढ़ेंगे भी, क्योंकि आपको ये रिप्रोड्यूस करना है। इंट्रो में आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर देना है। इसके ऊपर एमसीक्यू डेफिनेटली आएंगे। फेज 1 में ईएसआई फाइनेंस में आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से आने वाला है। और इसका यूज़ अगर आप फेज 2 में करेंगे तो डेफिनेटली आपके 10 to 20 मार्क्स बढ़ेंगे। कहाँ पर, फेज 2 जहाँ पे 200 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ पे 10 to 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इतना पावरफुल ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। ये आरबीआई ग्रेड बी का हमारा रिजल्ट है, नाबार्ड के अभी इंटरव्यू का चल रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे फीडबैक मिल रहा है इंटरव्यू का। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो यहाँ पे आप कॉल करके अगर आप नाबार्ड के लिए आपको कॉल लेटर आया है इंटरव्यू के लिए, तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। और ये अभी मैं फेज़ 1 का यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ जीए का। तो एक 10-15 दिन में मैं सारे जो पेपर से पिछले 8 पेपर का मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and all the best for your studies and upcoming examinations.